कुरान में अल्लाह का वादा है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, और ये वादा एक बार नहीं 2 बार दोहराया गया है। जब ये यकीन दिल में हो कि ये दौर हमेशा नहीं रहेगा और अल्लाह आसानी पैदा करेगा, तो सब्र करना आसान हो जाता है। और दूसरा आपने कहा तवक्कुल, इसको थोड़ा मजीद वाज़ेह करें। तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा करना। ये परेशानी और एंग्जाइटी को कम करने की एक बहुत मौसर हिकमत अमली है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। इसका मतलब है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश और तदबीर करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। ये रवैया इंसान को माजी के पछतावों और मुस्तकबिल के खौफ से बचाता है। वो क्या होता अगर मैं ऐसा कर लेता, या पता नहीं कल क्या होगा, जैसे ख्यालात से निकलकर हाल पर तवज्जो मरकूज करता है, जिससे ज़हनी सुकून मिलता है। तवक्कुल के साथ ही जिक्र यानी अल्लाह की याद का तसव्वुर भी जुड़ा है। आजकल मगरिब में माइंडफुलनेस पर बहुत जोर दिया जाता है, जो यही कहती है कि अपने जहन को हाल पर मरकूज करो। क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। जिक्र और माइंडफुलनेस में सतह पर बहुत मुमासिलत है। दोनों ही परेशान कुन ख्यालात के चक्कर से निकलकर जहन को एक नुक्ते पर मरकूज करने की बात करते हैं। कुरान में सूरतुर राद में वाज़े तौर पर कहा गया है, खबरदार, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। नमाज, तिलावत और जिक्र जैसी इबादत जहन को हाल पर मरकूज करती हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? क्या ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालते हैं? जी, तहकीकी मुकाला इस तरफ इशारा करता है। सेक्युलर माइंडफुलनेस का हतमी मकसद जहनी सुकून हासिल करना है। ये खुद एक मकसद है, जबकि इस्लामी तसव्वुर में जिक्र का हतमी मकसद अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करना और उसे मजबूत करना है। जहनी सुकून इस ताल्लुक़ का एक खूबसूरत नतीजा या बाय प्रोडक्ट है, असल मकसद नहीं। ये फ़र्क बहुत गहरा है। जिक्र सिर्फ जहन को खाली नहीं करता, बल्कि उसे एक आला और पाकीज़ा ज़ात की याद से भर देता है। और यहीं पर वो तहकीकी मकाला इस्लामी तसव्वुरात को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT से जोड़ता है। ये ताल्लुक़ बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, CBT की एक बुनियादी तकनीक है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी अपने मनफी ख्यालात को पहचान कर उन्हें एक ज़्यादा मुस्बत और हकीकत पसंदाना सोच से बदलना। इस्लामी तालीमात बिल्कुल यही करती है। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ जो ये सोच रहा हो कि मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इस ख्याल को कुरान की इस आयत से बदल सकता है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाल